First of all, many many congratulations to Tripta on qualifying CSN at JRF and DBT JRF. सो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है तृप्ता से कि आपने एग्जाम के बारे में कैसे सोचा कि मतलब एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है और जेआरएफ क्वालिफाई करना है, तो क्या मेन एम था इसके मतलब इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए? थैंक यू सो मच मैम। मैम मुझको इंटरेस्ट था रिसर्च में। जैसे एमएससी की थीसिस करी हमने, तो मुझे था उसी टाइम मैंने सोच लिया था कि मतलब मुझको जेआरएफ करना है और मुझे आगे रिसर्च फील्ड में जाना है। ठीक है, ठीक है। मतलब रिसर्च फील्ड में जाने का मेरा इंटरेस्ट था, तो आपने फिर सोचा कि एग्जाम क्वालिफाई करना है, पीएचडी करनी है। ठीक है। तो फिर आपने फिर मतलब बंसल एकेडमी को क्यों चूज किया, मतलब प्रिपरेशन के लिए अपनी यहाँ पर क्यों आप आए? मैम जैसे मैं आई, जब मैंने पूछा आपसे बात करी और एक दो क्लासेस लगाई, मुझे समझ आया, तो मुझे ऐसा लगा कि ओके, इस गाइडेंस से मैं अपना एग्जाम क्वालिफाई कर सकती हूँ, मुझे टॉपिक समझ आ रहे हैं, तो इसीलिए मैंने बंसल एकेडमी को चूज करा। तो जो जो आपकी जब आपने प्रिपरेशन की तो काफी ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स मतलब काफी ऑब्स्टेकल्स को फेस करते हैं कि मतलब प्रिपरेशन के टाइम पर, प्रिपरेशन जर्नी के टाइम पर, तो फिर क्या क्या ऐसी ऑब्स्टेकल्स थी जो आपको लगा कि मैं मतलब एक हर्डल आपके लिए कोर्स कर रही है कि आपकी प्रिपरेशन के लिए, तो वो क्या क्या ऐसा रहा प्रिपरेशन के टाइम पर? तो सबसे पहले तो टाइम, क्योंकि ऐसा होता है कि आपके साथ वाले जो है कोई इंडस्ट्रीज में जा रहा है, कोई पढ़ाने जा रहा है, तो ऐसा लगता है कि आप घर पे बैठ के तैयारी कर रहे हो, तो उस चीज़ के लिए खुद को माइंडसेट प्रिपेयर करना कि नहीं मुझे ये करना है, एक डिटर्मिनेशन, मतलब वो एक चीज़, एक ऑब्स्टिकल रहती है, तो उसको इस डिटर्मिनेशन से खैर मैंने किया कि हाँ बीच बीच में वो चीज़ आती है। और दूसरी चीज़ कि जब तैयारी कर रहे होते हैं, तो जब उसके बाद जब जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तब कुछ बार ऐसा लगता है कि नहीं होते हैं जब क्वेश्चन सॉल्व, तो ऐसा लगता है कि ये नहीं आया मुझे क्वेश्चन। तो ऐसे ऑब्स्टिकल्स आए कि जो कर रही हूँ मैं क्यों कर रही हूँ, और ये हो भी रहा है मुझसे या नहीं, तो सेल्फ डाउट सबसे बड़ा जो होता है वो ऑब्स्टिकल होता है इस टाइम पे। तो ये चीज़ें मैंने फेस करी, बट वही कंसिस्टेंसी से और थोड़ा टाइम खुद को दे के, और फिर उसके बाद उससे थोड़ा ज़्यादा टाइम उस टॉपिक को दे के, वो चीज़ें जो है वो क्लियर की जा सकती है। मतलब मेरे केस में मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया। तो जो भी ऑब्स्टेकल्स आई तो यहाँ पे आपको टीचर से क्या गाइडेंस मिली और कैसे हेल्पफुल रहा, मतलब आपको कैसे हेल्प किया इसने आगे करने के लिए? जो पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मतलब ऑब्वियसली आपने इतने अच्छे से समझाया, मुझे टॉपिक समझ आया। कहीं पर डाउट होते थे तो वो भी टीचर्स ने क्लियर करे। बट एक माइंडसेट वाला जो मैंने बोला कि सेल्फ डाउट वाली जो चीज़ होती है, तो उसमें भी टीचर्स ने हेल्प करी। जब ज़रूरत होती है प्रेशर की, तब वो भी कई बार जैसे थोड़ा डरने की भी ज़रूरत है एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, तो वो चीज़ भी मिली, बट उसको इस पॉज़िटिव पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चले स्टूडेंट, तो वही उसके लिए बेनिफिशियल रहता है रादर देन कि उससे अपना मोरल डाउन करना। तो ये कुछ चीज़ें, और सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो आने के लिए, तो पॉज़िटिव माइंडसेट के साथ चले तो वो हो जाता है, और उस चीज़ के लिए टीचर्स ने बहुत हेल्प करी कि अगर हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो कैसे कर सकते हैं, तो वो चीज़ की हेल्प मिली यहाँ पे। चलो ठीक है, अच्छा है कि आपका जेआरएफ क्वालिफाई हुआ। सो अभी नेक्स्ट सर कुछ क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। ये तो मेरे सवाल ना बड़े सिंपल से हैं वैसे। मेरा पहला सवाल तो ये है, जैसे मैम ने आपको दिया है ना, टीचर्स के साथ आपका बॉन्डिंग अच्छा रहा और अल्टीमेटली जो आप चाहते थे वो आपको मिल गया। अब मैं कई बच्चों की काउंसलिंग करता हूँ, तो उन बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो होती है वो है एक उनको कॉन्फिडेंस देना कि रिजल्ट्स कैसे आता है। तो रिजल्ट्स के साथ साथ उनको ये भी बताना होता है कि वो अगर इस चीज़ को ऐसे करेंगे, मतलब किसी भी, चाहे पढ़ेंगे कैसे या कितना पढ़ेंगे या क्या-क्या करेंगे, है ना? तो आप एज़ अ स्टूडेंट जिसने जेआरएफ क्वालीफाई किया है, आप ऐसी क्या सलाह दोगे कि जिसके कारण स्टूडेंट को लगे कि हाँ, यस, हम तो बोलते हैं इंस्टीट्यूट वालों का काम बोलना है, ठीक है, समझाना है। लेकिन आपके अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आप क्या बोलोगे उनको कि उन बच्चों को क्या करना चाहिए ताकि उनमें कॉन्फिडेंस जनरेट हो? सेल्फ डाउट आता है स्टूडेंट्स को, मुझे भी आया है कई बार। तो सबसे पहला कि अपना माइंडसेट बिल्कुल पॉजिटिव लेके चलना चाहिए। कोई भी नेगेटिव चीज़ आती है, तो उसको अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग कि ठीक है, ये प्रॉब्लम आई है, तो उस पे नहीं कि मेरे को क्यों आई, इतना पढ़ने के बाद भी मुझसे नहीं हो रहा है। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि जब बच्चे कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो जोश में होते हैं शुरू-शुरू में, है ना?
उसका क्या है कि कैसे बच्चे करेंगे, पार कैसे करेंगे? सर वो चीज़ जैसे विद टाइम क्या होता है कि ऐसा लगता है कि अब क्या हो रहा है मोनोटोनस, कि कोई रिजल्ट आ भी रहा है कि आगे फ्यूचर में होगा या नहीं होगा। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार हमें 8 घंटे पढ़ना है हर दिन का। बस इम्पोर्टेंट ये है कि कंसिस्टेंट रहना है, कि हर दिन करना है। जब मन नहीं है तो 8 की जगह आप 2 घंटे भी पढ़ लो, उसका आपको कोई हार्म नहीं है। अगले दिन आप दोबारा से शुरू कर सकते हो। बस एक रिदम जो है वो कभी नहीं छोड़ना, नहीं टूटनी कभी चाहिए। नहीं टूटनी चाहिए वो चीज़। मतलब मिनिमम कितने आवर्स बच्चों को रोज देना चाहिए, चाहे आंधी बारिश तूफान जो भी आए, तो मिनिमम आवर्स डेली के कंसिस्टेंटली वो कितने, 3-4 घंटे सफिशिएंट है? बाकी देखो प्रेशर के अकॉर्डिंग तो बढ़ता रहेगा, यस। तो 3 और 4 आवर्स सफिशिएंट है या नहीं? अ, आई थिंक जो जैसे क्लास होती है 2 घंटे की, अगर मान लो आपने ऑनलाइन क्लास लगाई है, मैंने क्लास लगाई है या आपने कोई और क्लास लगाई है, तो आपको उसको 2-3 घंटे ही उसको रिवाइज करने के लिए चाहिए। तो ज़रूरी नहीं है आपको कॉन्टिन्यूटी में, क्योंकि मुझसे कॉन्टिन्यूटी में नहीं बैठा जाता कि मैं कॉन्टिन्यूटी में 8 घंटे या 6 घंटे बैठ लूँ। आप कॉन्टिन्यूटी में तो नहीं बैठ रूटीन क्या सकते। था आपका? सर डेली रूटीन क्या था? सुबह जैसे मैं क्लासेस लगाती थी, क्लासेस के बाद मैंने 1-2 घंटे का ब्रेक लेना और उसके बाद जो क्लास में पढ़ा उसको रिवाइज करना। और फिर उसके बाद मेरे को है मुझे ब्रेक ले लेके थोड़ा पढ़ने की आदत है। उसके बाद फिर 1-2 घंटे का ब्रेक ले लेना थोड़ा-सा माइंड फ्रेश करने के लिए, और फिर जो यूनिट कंप्लीट हो गई फ्रेश है। करने के लिए आप टीवी देखते हो? अ, नहीं? टीवी तो सर मैं नहीं देखती थी, कभी यूट्यूब पे जैसे वीडियोज़ देख लिया, मतलब सो कुछ लिया। भी इंटरेस्ट रिलेटेड कुछ भी? इंटरेस्ट रिलेटेड कुछ भी, खाना बना लिया कुछ भी, कि मतलब थोड़ा-सा वो प्रेशर करने मोनोटोनस ब्रेक करने के लिए, ठीक है। वो करने के लिए। और फिर उसके बाद लास्ट में जैसे दिमाग जो होता है वो, मेरे को ऐसा होता है कि रात में मैं कुछ नया नहीं जा पाता, मतलब हर किसी का अलग माइंडसेट होता है। राइट। तो सुबह जो पूरे दिन में करा है या उसके बारे में पढ़ना है या उसको एक बार देख लेना, जस्ट गो थ्रू, या फिर उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, कि रात को सोने से पहले एक बार की वो चीज़ रिटेन हो जाए एक तरह से। तो ये डेली रूटीन था। तो आपका ये डेली रूटीन 6 महीने तक लगातार कंटिन्यू रहा? नहीं, फिर क्या कई बार फर्क आया? कई बार कई बार ऐसा हुआ कि वो चीज़ कम हो गई, जैसे सैटरडे संडे भी बीच में आते हैं, कहीं पर फैमिली का प्लान होता है कुछ भी, या कई बार खुद का भी मन नहीं होता चाहे घर पे भी हो। तो फिर उसमें ठीक है, अगर मैंने क्लास का तो कंटिन्यू रखा कि जिस दिन क्लास लगी है वो चीज़ तो मैंने करनी है। पर हाँ, उसके बाद में जैसे रिवीजन वाला जो टाइम था वो थोड़ा कम कर दिया, ये शायद उस दिन नहीं है तो बट ये अगले दिन सोच लिया कि अगले दिन थोड़ी सी ज़्यादा करनी है। तो वो माइंड पे वो चीज़ ज़्यादा, मतलब प्रेशर नहीं लेना उस चीज़ का। तो मैंने तो तो ऐसे ऐसा एक फैक्टर, देखो वैसे तो होलिस्टिक अप्रोच के साथ तो पेपर क्वालिफाई, ऐसा एक कौन सा फैक्टर है जिसने आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प की इस पेपर को क्रैक करने में? कंसिस्टेंसी ओके। एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस। कंसिस्टेंसी एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। अच्छा, आपके हिसाब से पेपर आसान है या मुश्किल है? उस टाइम पे जब एग्ज़ाम देने जा रहे होते हैं, उस टाइम पे कैसा माइंडसेट है वो बहुत डिपेंड करता है। मतलब उस टाइम ऐसा लगता है, उस टाइम थोड़ा मुश्किल तो लगेगा पेपर। उस टाइम पे पर अगर आपको वो क्वेश्चन जो नहीं आ रहे हैं, वो देख के आप सोच के बैठ गए तो उस 3 घंटे में दिमाग नहीं चलेगा। तो इसका मतलब पेपर मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा मैनेजमेंट, यस सर, ज़रूरी है। यस सर। ओके। तो जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं, जैसे जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है, उनके पास पूरे 6 मंथ्स है, तो कंटेंट पे कहाँ पे फोकस करना चाहिए? कौन-कौन से ऐसे यूनिट्स हैं जिनके ऊपर उनको फोकस करना चाहिए? यूनिट्स कुछ ऐसे होते हैं जो स्कोरिंग होते हैं। लाइक कुछ जैसे कि डेब बायो हो गया, प्लांट फिजियो हो गई, मोल बायो। तो ये इन उसमें भी ज़रूरी नहीं है कि ओके, ऐसा नहीं होगा कि आपको वो पूरा यूनिट ही बाय हार्ट याद हो जाएगा या समझ आ जाएगा या आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएँगे। तो फिर जितना आ रहा है वो चीज़, वो उस पे तो फ़ोकस करना ही है, जो स्कोरिंग जो आता है जिसका कंटेंट ज़्यादा। बट अगर आपको कोई टॉपिक नहीं आ रहा है तो कुछ ऐसे यूनिट्स होते हैं जो कि कम आता है जिनका पार्ट, बट हो जाता है। जैसे इम्यूनो मुझे लगता है कि मेरे से हो जाती है। तो मैंने अगर 1-2 टॉपिक अगर मुझसे बायोकेम के नहीं हुए हैं तो मैंने इम्यूनो के करे हैं वो। मतलब आप बोल रहे हो कि बैलेंस बैलेंस करना है, बैलेंस करके बैलेंस करना चलना है है। वो यूनिट। मतलब जो आपको समझ आ रहा है, जो लग रहा है कि आपको उस टाइम रिटेन रहेगा, उन चीज़ों पे ही फ़ोकस करना है। तो बच्चों को अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस इस पर पेपर के अकॉर्डिंग कैसे सेट करनी चाहिए?
सर जब प्रिपरेशन करते हैं तो काफ़ी चीज़ें तभी पता लग जाती है अपनी, कि जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो अर्ली मॉर्निंग पढ़ सकते हैं, कुछ होते हैं कि जो जो लेट नाइट पढ़ते हैं, कुछ होते हैं कि जिनको लगता है कि अगर हम नहीं, अगर मैं जैसे बोल रही हूँ कि जो समझ आ रहा है वही करें, बट कुछ होते हैं स्टबर्न कि अगर हमसे कोई नहीं हो रहा है तो वो टॉपिक ही हम करेंगे, अच्छे से करेंगे। तो मतलब वो पेपर के जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तभी काफ़ी चीज़ें हमें पता लगती है, वो चीज़ें रियलाइज़ करते रहना चाहिए और उसको अप्लाई भी करना चाहिए बच्चों को। सेल्फ अवेयरनेस मतलब बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे और स्टैंडर्ड बुक्स के बारे में क्या बोलोगे? क्या कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करनी चाहिए या फिर पेपर को क्रैक करने के लिए उतना ही करना चाहिए जितने में पेपर क्रैक हो जाए? सब मेरे अकॉर्डिंग कि जितने में आपको टॉपिक समझ आ रहा है, अगर आपको जो है वो टॉपिक का सब कुछ ए टू ज़ेड क्लियर है, अगर आपने पढ़ लिया और आपसे आप उसके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, ये बोल रहे हो कि सारा करने की जरूरत नहीं है? सारा करने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अभी भी इस टॉपिक्स में कुछ ऐसा है कि मुझे इससे क्वेश्चन और सॉल्व नहीं हो रहे हैं, मुझे कुछ और आगे ज़रूरत है समझने के लिए इसके उसको, तो और स्टैंडर्ड बुक के लिए बिल्कुल जा सकते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है मेरा, कितनी खुशी मिल रही है तुम्हें पढ़ने करके? सब बहुत खुशी मिल रही है फर्स्ट अटेम्प्ट में, मतलब इनिशियली ऑब्वियसली डाउट होता है जैसे सोचा था कभी किसी को फर्स्ट होता है। अटेम्प्ट में क्रैक करके नहीं, नहीं सर, लगा था बीच में जब स्टार्ट किया था कि ठीक है पेपर क्रैक हो सकता है, बट वही सेल्फ डाउट आता है। इनिशियली तो बिल्कुल नहीं सोचा था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाएगा, क्योंकि मैंने अपने साथ वालों को भी देखा काफ़ी सेकंड थर्ड अटेम्प्ट में जाके जैसे पेपर क्वालिफाई होता है उनका। पर हाँ, ये था दिमाग में कि अब जब स्टार्ट किया है तो करना है, कि मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में सब कुछ अपना 100% दे के अच्छा, देना है। एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ गया, लास्ट लास्ट करके मेरे काफी क्वेश्चन हो गए हैं। लोगों का कितना प्रेशर रहता है जब आप तैयारी कर रहे होते रहता है सर। जैसे मैंने एमएससी के बाद प्रिपरेशन करी, तो मेरे साथ वालों के मैंने बताया कि वो कोई जॉब कर रहा था, कोई एकेडमिक्स में चला गया, तो फिर घर वालों का भी थोड़ा सा प्रेशर आता है कि तुम घर पे बैठ के पढ़ रहे हो। ज़्यादा नहीं करेंगे वो, बट कभी कभी वो चीज़ आ जाती है दिमाग में, कभी कभी खुद भी आ जाती है, मतलब पीयर प्रेशर बढ़ जाता है। बट उस टाइम पे ये सोचना चाहिए कि किस लिए कर रहे हो, आगे क्या सोच के तुमने तैयारी शुरू करी थी, तो उस वो मोटिवेशन से ये वाले ऑब्स्टिकल क्लियर हो सकते हैं। हैं? थैंक यू वेरी मच, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। ठीक है, ये सुनिए, ये आप ये तो हो गए।